हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक है उसका एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2P पार्ट। A pure sample of n hexane using sodium metal as a one reactant, other reactant will be other reactant क्या होगा वो आपको बताना चाहिए। देखो ऑप्शन लिखा हुआ है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड एंड एन पेंटाइल क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास क्या पता है ना, हमारा ये देखो सोडियम मेटल यूज किया गया है, सोडियम मेटल यूज किया गया है मीन्स कौन सा रिएक्शन है ना, ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन होता है क्या ना, हमारे पास अगर एल्किल हैलाइड लेते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, उसके साथ अगर सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर यूज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है सिमिलर टाइप ऑफ एल्किन फॉर्मेशन होता है बट हायर अमाउंट ऑफ एल्किन। अगर आप यहाँ पे 1 कार्बन कॉन्टेनिंग लेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन कॉन्टेन लेंगे तो 1 + 1 यहाँ पे 2 कार्बन कॉन्टेनिंग आपका एल्किन फॉर्मेशन होगा, जिसका मीन्स क्या है ना, आपका इवन नंबर ऑफ, हमेशा ऊर्ज रिएक्शन जो होता है इवन नंबर ऑफ एल्केन जनरेट होता है और नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मीन्स 3 आपका क्या है कार्बन कॉन्टेंट, कार्बन कितना है यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप मीथ प्रोप 3 कार्बन है। सो ऐसे ही आपका यहाँ पे अगर 3, यहाँ पे भी 3 एन प्रोपाइल ब्रोमाइड लेते हैं तो आपका 6 कार्बन कॉन्टेनिंग जो एल्केन फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं क्या, हेक्सेन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन बी क्या दिया गया है ना, इथाइल ब्रोमाइड एंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन है, इसीलिए ये नहीं होगा। आपका एक क्लोराइड एन ब्यूटाइल क्लोराइड ये भी नहीं होगा, मिथाइल क्लोराइड एन पेंटाइल क्लोराइड ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होता है सोचो, आपके पास एक टाइप एल्किन है RX एल्किल हैलाइड प्लस R.X एल्किल हैलाइड लिए हैं, इसमें अगर सोडियम ईथर देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है RR प्लस R डैश प्लस आपका R डैश प्रोडक्ट होता है, मीन्स आपका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। इसीलिए आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड लेने के बाद ये प्रोडक्ट नहीं होता है, इसीलिए आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड सही आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ आया है ना, ठीक है ना। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना, देखो यहाँ पे हम लोगों ऑलरेडी जो डिस्कस किया वही बताए। ऊर्ज रिएक्शन मीन्स आपका जो एनसीईआरटी बुक पे लिखा था ब्रोमो इथेन है, उसको डाई ईथर देते हैं तो एन ब्यूटेन फॉर्मेशन होता है। ऐसे सिमिलरली और एक जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे पहले क्वेश्चन दिखाते तो आपको समझ आएगा। सोडियम एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाय हीटिंग विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बताया ना, सोडियम एसीटेट को क्या कन्वर्टेड कर रहा है किसमें, हीटिंग विथ कन्वर्टेड टू इथेन। सो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोगों बताए जैसे आपका क्या एल्केन, हायर एल्केन फॉर्मेशन करते हैं तो हायर एल्केन फॉर्मेशन करने के लिए एक जो रिएक्शन होता है ऊर्ज रिएक्शन, एनादर जो एल्केन फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या है ना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मीन्स आपके पास अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट रहता है तो उसको क्या NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों मिक्स करके क्या होता है ना सोडा लाइम। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट के साथ अगर आप सोडा लाइम यूज करते हैं तो उसका एल्केन जनरेट होता है। देखो यहाँ पे 1 2 3, बट आप याद रखो डी कार्बोक्सिलेशन मीन्स यहाँ पे CO2 बाहर निकाल जाते हैं, ये आपका Na2CO3 फॉर्म से बाहर निकल जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट होता है मीथ प्रोपेन। देखो यहाँ पे एक कार्बन क्या शॉर्टेज हो रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली आपका क्या है ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है और एक जो पार्ट है इथेन फॉर्मेशन और हायर एल्केन फॉर्मेशन करने के लिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है। जैसे आपका देखो एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था क्या, देखो यहाँ पे क्या है ना, सोडियम एसीटेट, एसीटेट मीन्स क्या है ना, आपका एसिटिक एसिड क्या है H3C डबल बॉन्ड OH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। और जब आपका हाइड्रोजन रिप्लेस बाय सोडियम होता है तो सोडियम एसीटेट पाते थे। सो सोडियम एसीटेट के साथ एक्वास कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो इसमें भी आपका क्या इथेन मीन्स इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे भी देखो जो आपका COOH
CO2 बाहर निकल गया है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 के साथ रिएक्शन होके CH3 फॉर्मेशन हो रहा है। मींस आपका एल्किल हैलाइड से ऊर्ज रिएक्शन जैसे हुआ ना, इवन नंबर ऑफ एल्केन जनरेशन हुआ, ऐसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 के साथ अटैच होके CH3 हुआ है और देखो 2 CO2 बाहर निकल गया, हाइड्रोजन प्लस NaOH। ये जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यही मेन क्वेश्चन पे भी पूछा गया था। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या होता है ना, एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है एंड कैथोड पे क्या, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये आप नोट डाउन करके रखो, ये भी आपका एग्जाम पे कभी कभार पूछ सकते हैं। चलो अभी हम लोगों देखते हैं हमारा क्वेश्चन, जो सोडियम एसिटेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेन बाय हीटिंग ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो सोडियम एसिटेट मीन्स हम लोगों को क्या बताया ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OA सोडियम एसिटेट का स्ट्रक्चर है। सो आप अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसिटेट लेंगे इन एक्वस कंडीशन में, तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 ये प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस आपका 2 CO2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि A आपका ग्रुप बाहर निकल जाता है और A CH3 मींस इवन नंबर ऑफ एल्केन जनरेशन होता है। सो आपका सही आंसर क्या होगा ना, हीटिंग विद सोडा लाइम, ये भी आपका होता है, और इलेक्ट्रोलाइजिंग इन इट एक्वस सॉल्यूशन, ये सबसे एप्रोप्रिएट आपका आंसर है। दोनों ही आपका आंसर है, बट इलेक्ट्रोलाइजिंग इन एक्वस सॉल्यूशन आपका एनसीईआरटी बुक पे दिया हुआ, ये सबसे सही आंसर है। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। चलो हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज बाय KMnO4। KMnO4 देके कौन सा ऑक्सीडाइज होता है वो आपको देखना चाहिए। देखो हमारा ऑप्शन दिया गया है मीथेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन एंड नियोपेंटेन। देखो आपको पहले स्ट्रक्चर जानना चाहिए, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है, देन आपका नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे। हमारा एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया था, अगर आपके पास टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब आपका उसी हाइड्रोजन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है बाय ऑक्सीडेशन, मींस KMnO4 देके ऑक्सीडेशन होता है। टर्शियरी हाइड्रोजन मींस अगर आप देखेंगे सो ये आपका टर्शियरी हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते ना, यहाँ पे आपको लिख के दिखाते, ये देखो ये आपका मिथाइल ग्रुप, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है ये आपका क्या है, टर्शियरी हाइड्रोजन। और ये इसका नेम क्या है ना, ये है आपका आइसोब्यूटेन, क्योंकि देखो ये टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इसके साथ टर्शियरी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा, उसमें अगर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट देके देते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है ये अल्कोहल पे कन्वर्ट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर होगा क्या ना, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बट ऑर्डिनरी एल्केन जैसे आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें अगर KMnO4 ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऐसे आपका अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे पेंटेन, नियोपेंटेन दी है, नियोपेंटेन में स्ट्रक्चर ए आपका नियोपेंटेन, ए आपका नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर, एक कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल 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 मिथाइल, तो ये आपका नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो इसमें प्रोडक्ट नहीं होगा। सो इसीलिए आपका सही आंसर है क्या ना, ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है ना। सो देखो यही है आपका एनसीईआरटी बुक पे लिखा हुआ है, जो हमारा अगर आइसोब्यूटेन KMnO4 ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 मिथाइल प्रोपेन से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फॉर्मेशन होता है। ऑर्डिनरी एल्केन रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन, ऑर्डिनरी एल्केन होगा तो रेजिस्ट ऑक्सीडेशन करते हैं, बट हैव ए टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कैन ऑक्सीडाइज एंड कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। तो ये आप नोट डाउन अच्छा से करके रखो, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर। देखो ये जो हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर पूछे, हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर मींस 2,4 ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल ए पेंटेन होगा, PENTAN, ट्राइमिथाइल पेंटेन। सो देखो जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर हाईएस्ट होता है, ये ट्राइमिथाइल पेंटेन का ही हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर होता है, ये आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है। सो मैं एक लिस्ट लिखा था जिसमें क्या ना, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, आइसोपेंटेन, मिथाइल पेंटेन, देन आपका क्या है ना डाइमिथाइल ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। सो ये आप नोट डाउन करके रखना, इसका जो रिसर्च ऑक्टेन नंबर होता है, कभी कभार आपका एग्जाम पे डायरेक्टली पूछते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो। अल्कोहल आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, ये भी आपका क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं। ऑक्टेन नंबर मीन्स आपका जैसे
जितना ऑक्टेन नंबर जाता है उसका फ्यूल एफिशिएंसी उतना ज़्यादा होता है। जैसे डीजल का डिफरेंट ऑक्टेन नंबर पे उसका एफिशिएंसी देखते हैं, तो इसीलिए ऑक्टेन नंबर इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है हमारा जो इसमें एनवायरमेंट में, ठीक है ना। चलो हमारे लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म बाय रिएक्शन विद क्लोरीन एंड CH4 इन सनलाइट। देखो जनरली हम लोगों को क्या पता है ना, हमारे पास अगर मीथेन है, सो मीथेन फॉर्मेशन क्या होता है, CH4 मीथेन। सो मीथेन पे अगर आप क्लोरीन देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है CH3Cl प्रोडक्ट होता है। इसमें फिर से अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है तो आपका CH2Cl फॉर्मेशन होता है, Cl2 फॉर्मेशन होता है। इससे फिर से आप अगर क्लोरीन देंगे तो आपका क्या CHCl3 ऐसे फॉर्मेशन होता है ना। बट ये जो रिएक्शन होता है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोकेमिकल रिएक्शन मीन्स आपका क्या है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो आपका स्टेप 1 पे क्या होता है ना, स्टेप 1 पे CH3Cl प्लस HCl ऐसे फॉर्मेशन होता है, HCl ऐसे। तो ये जो CH3Cl फर्दर आपका डिसोसिएशन होके CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट फॉर्मेशन होता है, जो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा क्या CH3 ऐसे भी प्रोडक्ट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। सो अगर ऐसे दिखा जाए तो आपका CHCl3 प्रोडक्ट हुआ है, देखो ये देखो लिखा हुआ है, देन CH3 प्रोडक्ट हुआ है, ये भी लिखा है, BCH3Cl ये भी आपका प्रोडक्ट हुआ है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम मीन्स आपका ए फॉर्म नहीं होता है। आप जैसे भी करेंगे CH3 CH2 CH3 मीन्स प्रोपेन फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसे ही आपका लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है, मैं ऑलरेडी आंसर किया, जो CH4 के साथ क्लोरीन देते हो CH3Cl CH2Cl एंड क्लोरीन देते हैं तो CCl4, सिंस द रिएक्शन टेक प्लेसेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हिज देयर पॉजिटिवली फॉर्मेशन ऑफ इथेन। ये देखो CH3 तो इथेन। सो आपका ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रिएक्शन बिटवीन द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइल अल्कोहल गिव्स, कौन सा प्रोडक्ट देंगे। सो आपको देखना चाहिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मीन्स आपका क्या है ना, गिग्नार्ड रिएजेंट। सो गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्ट हो रहा है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया था, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर इथानॉल मिथानॉल प्रोपानॉल, गिग्नार्ड रिएजेंट क्या है ना RMgX, ये आपका गिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें आपका मिथानॉल दो, इथानॉल प्रोपानॉल दो आप देंगे तो इसमें क्या हमेशा हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म। सो यहाँ पे आपका इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम, तो मिथाइल का हाइड्रोकार्बन आपका CH4, तो आपका मीथेन सही आंसर होगा, ठीक है ना। सो ये आप नोट डाउन करके रखो। जैसे गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इपोक्साइड का रिएक्शन होता है, मैं ऑलरेडी हमारा अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में बताए, ये भी इपोक्साइड और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है आपका CH2OH होता है। ये आप नोट डाउन करके रखो। गिग्नार्ड रीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, गिग्नार्ड रीजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपको एक पूछ सकते हैं गिग्नार्ड रीजन के बारे में। तो ये सब, और कभी तो पूछा था गिग्नार्ड रीजन में मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना रहता है, +2 स्टेट पे रहता है गिग्नार्ड रीजन का जो मैग्नीशियम का वैलेंसी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ये मीथेन इज इथेन बोथ इज ऑब्टेन्ड बाय द सिंगल स्टेप। देखो मीथेन इथेन, एक क्वेश्चन मेरा भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इजीली मीथेन एंड इथेन फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे CH3I CH3OH C2H5I एंड C2H5OH है। सो मीथेन इथेन फॉर्मेशन मीन्स आपका क्या है, ये देखो CH3 है तो आपका क्या है ना CH3I, तो CH3I से कैसे आप क्या मीथेन फॉर्मेशन करेंगे, CH4 फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे ही आपका देखो और एक क्या है ना, इसमें आपका जिंक H+ देते हैं तो आपका मीथेन फॉर्मेशन होता है। और इथेन फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों का ऊर्ज रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप में अगर CH3I दिए और CH3I के साथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CH3I, इसमें हम लोगों को जो डिस्कस किया सोडियम एंड ईथर ETTO देते हैं, ड्राई ETTO, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है CH3 तो आपका इथेन। सो देखो एक ही रिएजेंट, एक ही जो हमारा सबस्टेट है, उसी सबस्टेट से हमारा 2 डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट हुआ है, डिफरेंट रिएजेंट कंडीशन इन ए सिंगल स्टेप, जिंक H+ दिए तो मीथेन फॉर्मेशन हुआ, एंड सोडियम डाई ईथर दिए तो इथेन फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे अगर आप देखेंगे ये जो हमारा अनदर जो प्रोडक्ट है ये आपका नहीं होगा, तो इसलिए आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो
यही में मेंशन कर दिए, एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी मेंशन है, जो हमारा पास अगर CH3Cl है उसके साथ H2Zn प्लस देते हैं तो CH4 फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं क्या ना क्लोरोमीथेन से मीथेन फॉर्मेशन होता है। ये CH3 है तो CH3 के साथ क्लोरोमीथेन तो आपका मीथेन फॉर्मेशन होता है। और अनदर रिएक्शन हम लोगों का क्या ओज रिएक्शन को बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं, जो in the preparations of alkane, concentrated aqueous solutions of sodium, potassium, salt of saturated carboxylic acid are subjected to hydrolysis, hydrogenation, oxidation and electrolysis। देखो preparations of alkane लिखा हुआ है, preparations of alkane, concentrated aqueous solutions of sodium और potassium, salt of saturated carboxylic acid। थोड़ा टाइम पहले ही तो हम लोगों देखे जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था हम लोगों का ना सेचुरेटेड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मींस हमारा अगर ऐसे CH3C डबल बॉन्ड हो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ए OH आपका क्या ना अगर सोडियम देके रिप्लेस होता है तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक्वा सॉल्यूशन क्या है मींस वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन इन क्या ना इससे क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन होने को बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है CH3 प्रोडक्ट होता है और 2CO2 बाहर निकल जाता है, ये 2 मोलिक्यूल लेना पड़ता है, ठीक है ना। ए में आपको पता है। सो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है मींस कौन सा प्रोसेस में हुआ है ना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पे हुआ है, इसीलिए आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देखो सेम टाइप क्वेश्चन में डिफरेंट तरीका से बना है, जैसे आपका एक क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो पाए और आप सही से क्वेश्चन का आंसर कर पाए, ठीक है ना। चलो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आपको पूछे, देखो यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ऑलरेडी आपको बताए। देन हम लोगों का 9 नंबर इन द रिएक्शन CH2CH2 हाइपोक्लोरस एसिड कौन सा रिएजेंट देते हैं तो M मींस कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, देन कौन सा रिएजेंट देते हैं तो आपका जो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है CH3CH2Cl एंड NaOH। सो देखो यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड, तो हाइपोक्लोरस एसिड का आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। सो हाइपोक्लोरस एसिड मींस आपका HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइपोक्लोरस एसिड कैसे एडिशन होगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसी डबल बॉन्ड में आपका यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, हाइपोक्लोरस का एक OH आ जाएगा, यहाँ पे Cl, तो आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हो गया। इसमें रिएजेंट ये जो हाइपोक्लोरस एसिड में आपका आर मींस कौन सा रिएजेंट देते हैं, इसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है आपका CH3 CH2 यहाँ पे CH2 यहाँ पे OH यानी यहाँ पे OH डायोल फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपका जो एक फर्स्ट जो M इक्वल्स टू क्या होगा ना CH2Cl CH2OH एंड आपका आर रिएजेंट क्या देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपका ये प्रोडक्ट हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखो समझ आया ना कॉन्सेप्ट। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन में बी ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड 160 एंड 170 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आपको याद रखना है जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है क्या ना, इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ है, तो इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस आपका क्या है ना इथिलीन फॉर्मेशन किया गया है। देखो इथिलीन मींस आपका क्या है ना 2 कार्बन है, तो यहाँ पे देखो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे देखो 3 कार्बन ये भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ये तो मिथानॉल ये भी डिहाइड्रेशन नहीं हुआ। सो डिहाइड्रेशन रिएक्शन मींस आपका क्या है ना वाटर एलिमिनेशन होगा सिस्टम से। सो सिस्टम से वाटर एलिमिनेशन मींस आपका क्या है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। तो इसको और अच्छा से लिखेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते CH2 यहाँ पे CH2 यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे। तो यहाँ से अगर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है क्या ना H2SO4 और एनहाइड्रस Al2O3, ये सब आपका क्या है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसे यूज करते हैं। H2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स क्या है वाटर सिस्टम से बाहर निकाल देना है, तो डिहाइड्रेशन मीन्स आपका यहाँ पे प्लस वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे काम करते हैं H2SO4 Al2O3 सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारा एल्किन फॉर्मेशन होता है एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है वाटर होता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो H2SO4। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं एक पेज लेके आए जिसमें आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन को बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पेजेस है, इस पेजेस से आपको ये पार्ट कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस क्या है ना एक हाइड्रोजन एंड एक हेलोजन एटम अगर सिस्टम से रिलीज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन।
मीन्स देखो यहाँ पे ये जो है अल्फा कार्बन, जहां पे आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसका नेक्स्ट कार्बन जो है वो आपका बीटा कार्बन, ठीक है ना। सो अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, अगर इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं रिएक्शन को। और इससे क्या बेस अगर यूज होता है इन हीट तो हमारा एल्कीन जनरेट होता है, क्योंकि आपका कभी कभार एग्जाम पे डायरेक्टली पूछते हैं इसका प्रीवियस स्टेप, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने को बाद क्या प्रोडक्ट होगा। जैसे हम लोग को अल्कोहल फेनोल ईथर पे दिखाया था ना, जो CH3 CH2 Br है, और सोचो यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3, तो इससे Br है, इससे अगर KOH देते हैं तो ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होके आपका प्रोपीन जनरेट होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन जनरेट होगा। और इसी प्रोपीन से अगर हम लोगों का क्या है ना, एक H2O2 OH माइनस BH3 देते हैं तो एक प्रोडक्ट होता है जो आपका प्राइमरी अल्कोहल डाइबोरेन का रिएक्शन, जो आपका प्रोडक्ट होता है CH3 CH2OH, और आपका क्या होता है ना, इससे अगर क्या H प्लस OH वाटर देते हैं, मीन्स एसिडिक कंडीशन पे होता है, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है CH3COH, यहाँ पे CH3 मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसको फिर से अगर बताए जो क्रोमियम ऑक्साइड दे दो तो आपका कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे आगे जाके भी रिएक्शन पूछ सकते हैं, इसीलिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, आपको याद रखना है। सेकेंडली हमारा क्या है ना, डी हेलोजनेशन, मीन्स दोनों हेलोजन ग्रुप निकाल के आपका क्या एल्कीन जनरेट होगा। सो दोनों हेलोजन, देखो यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, सो जो दोनों हेलोजन निकालने के लिए जो रिएजेंट यूज होता है जिंक H प्लस यूज होता है, तो आपका दोनों हेलोजन ग्रुप निकालता है, और निकालने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है CH3CH। ऐसे ही हमारा क्या डिहाइड्रेशन, जो क्या ना एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है, अगर वाटर, ये देखो अल्कोहल है, ये एसिडिक कंडीशन में क्या इथिन फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर ब्रोमीन ग्रुप रहता है तो क्या ना हमारा जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स बेसिक कंडीशन, बट अल्कोहल रहता है तो एसिडिक कंडीशन में हमारा रिएक्शन होता है। ये आपको नोट डाउन करके रखना है, और सारा क्वेश्चन है आपको इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन में 2-4 लेके आए, वो भी आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपको इसका रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 KOH एंड CH3O एंड CH3 ऐसे प्रोडक्ट हुआ है X इन द अबव रिएक्शन, तो X कौन सा रिएक्शन होगा। देखो यहाँ पे क्या बता दिया गया है ना, X इन द अबव रिएक्शन, तो एक कौन सा देना है। सो देखो यहाँ पे हमेशा याद रखो, जो हमारा अगर एल्कीन है, एल्कीन पे अगर कीटोन फॉर्मेशन कराना है तो हमें जो रिएजेंट यूज करते हैं ये आपका KMNO4। KMNO4 कैसे होता है ना, ये जो एल्कीन है यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है ना, यहाँ पे आपका KMNO4 देने के बाद A डबल बॉन्ड चला जाता है, और यहाँ पे CH3 ऐसे आपका डाइऑल फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और जब आपका हीट देते हैं डाइऑल फिर से यहाँ पे ब्रेक होके आपका ऐसे कीटोन प्लस ऐसे कीटोन फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे कीटोन फॉर्मेशन हो जाता है। सो इसीलिए आप हमेशा याद रखो, जो इसमें ओजोन नहीं, इसमें ओजोन आयड फॉर्म से नहीं होगा, इसमें अगर KMNO4 KOH देते हैं तो आपका एक प्रोडक्ट होता है। अगर KOH नहीं लिखा रहता, ओजोन हाइड्रोलिसिस लिखा रहता, तो भी आपका ए फॉर्मेशन होने वाला था, तो आपको ये याद रखना है। अगर आपका क्या है ना, KMNO4 नहीं रख के अगर इसमें क्या O3 प्लस H3O प्लस मीन्स हाइड्रोलिसिस अगर लिखा रहता तो भी आपका ए प्रोडक्ट होने वाला था। तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखो, KMNO4 के साथ KOH का रिलेशन रहता है तब कीटोन फॉर्मेशन होता है, एंड ओजोन के साथ अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो भी कीटोन फॉर्मेशन होता है। सो दोनों पार्ट को याद रखो। HNO3 का कुछ रोल नहीं रहता है, ऑक्सीजन के साथ भी इस बात है। जैसे KMNO4 क्या होता है ना, एल्केन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट KMNO4, अगर कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 यूज होता है तो आपका क्या एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीडेशन, तो आपका क्या ना डाइऑल फॉर्मेशन होता है। सो ये जो कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 अगर यूज करते हैं तो आपका जो रिएजेंट होता है बायर रिएजेंट, ये आप नोट डाउन करके रखो। अगर एसिडिक KMNO4 यूज करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो
क्या है ना कीटोन फॉर्मेशन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एसिडिक KMnO4 के साथ ए देते हैं तो आपका क्या ना एसिड फॉर्मेशन होता है। सो ये दोनों पार्ट आप याद रखो, कब आपका कैसे पूछे, वहां पे हम लोगों का KMnO4 के साथ बेसिक कंडीशन था। सो KMnO4 के साथ अगर एसिडिक कंडीशन तो एसिड होता है, KMnO4 के साथ H प्लस देते हैं तो कीटोन फॉर्मेशन होता है, एंड KMnO4 के साथ अगर डाइल्यूट KMnO4 एक्वा सॉल्यूशन देते हैं तो आपका क्या है ना डाइऑल फॉर्मेशन होता है। सो ये आप पॉइंट नोट डाउन करके रखें। वो कौन सा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन 2-bromo-butane react with alcoholic KOH the reaction is called। सो कौन सा रिएक्शन होगा, देखो पहले बताए हेलोजिनेशन मीन्स आपका हेलोजन एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ना क्लोरिनेशन मीन्स क्लोरीन एडिशन हो रहा है, ना आपका हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन एडिशन हो रहा है, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स आपका हाइड्रोजन एंड हेलोजन एलिमिनेशन हो रहा है, वो हमें बताना है इसी में। सो देखो 2-bromo-butane का स्ट्रक्चर आपको लिखना है। सो 2-bromo-butane मीन्स हमारा कौन सा है, ब्यूटेन बोले है। ब्यूटेन मीन्स क्या है ना, देखो हम लोगों का यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो हम लोगों का ब्यूटेन स्ट्रक्चर CH3, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका CHBr क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका क्या है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका 2-bromo-butane का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अभी देखो विथ एल्कोहलिक KOH रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इसके साथ अगर एल्कोहलिक KOH रिएक्शन होता है, सो आपका जो एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन, सो आपका क्या होगा ना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन एटॉम भी यहाँ से एलिमिनेशन होगा और हेलोजन एटॉम भी यहाँ से एलिमिनेशन होगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन एटॉम यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका प्रेजेंट है। सो अगर ए आपका हाइड्रोजन गया मीन्स ए देखो ए अल्फा पोजीशन, ए बीटा पोजीशन, और ए आपका बीटा डैश पोजीशन अगर हम लोगों लिखे, सो हम लोगों का देखो 2 टाइप का मिल सकते। सो जब आपका बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा तब आपका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा ना CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ पे CH3 आपका ऐसे प्रोडक्ट हो गया है। और देखो ए क्या है ना हम लोगों का ये जो CH, और यहाँ पे देखो सेम CH क्योंकि यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन था। सो आपका देखो ए जो एल्किन फॉर्मेशन हो रहा है, ए एल्किन स्टेबल एल्किन है कंपैरेटिवली। अगर यहाँ पे भी अगर हम लोगों का प्रोडक्ट होने वाला था CH3 CH2, यहाँ पे CH, ए डबल बॉन्ड CH2, ए प्रोडक्ट जब आपका बीटा डैश मीन्स आपका ए हाइड्रोजन एंड हेलोजन एलिमिनेशन होगा। सो दोनों टाइप प्रोडक्ट हो रहा है, बट ए प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। और ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बता रहा है, ठीक है ना। सो देखो ऐसे ही हम लोगों हमारा एनसीईआरटी बुक में लिखा था किसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और बीटा एलिमिनेशन किसको डिहेलोजिनेशन रिएक्शन, और किसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सो देखो जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स आपका अल्फा पोजीशन पे हेलोजन एटॉम एंड बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटॉम। सो ए इसमें एल्कोहलिक KOH देके हीट देके रिएक्शन करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है एल्किन, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देन आपका डिहेलोजिनेशन मीन्स दोनों हेलोजन एटॉम बाहर निकल जाएगा, मीन्स देखो यहाँ पे भी एक हेलोजन एटॉम, यहाँ पे भी एक हेलोजन एटॉम बाहर निकल गया तो डबल बॉन्ड CH हुआ है, सो इसको डिहेलोजिनेशन रिएक्शन बता रहा है। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स क्या ना वाटर सिस्टम से निकल जाएगा। सो देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, सो इससे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रीजन देते हैं तो इथिन फॉर्मेशन होता है। सो आपको याद रखना है जब हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तब हम लोगों का अल्कोहलिक KOH हीट देते हैं, एंड जब हमारा अल्कोहल से आप एल्किन फॉर्मेशन करेंगे मीन्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट देते हैं। सो हमारा प्रोडक्ट हुआ है क्या ना डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स मींस इथिन फॉर्मेशन हुआ है। समझ आया ना कॉन्सेप्ट। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हैं ना, मेटालिक कार्बाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स
alcoholic colorless gas and burn readily in air which gives a participant of ammoniacal silver nitrate solution gas evolves methane, acetylene, ethane and ethylene। देखो इसका आंसर क्या होगा ना, हम लोग ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिए आपका, जो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर का अगर रिएक्शन होता है तो एसिटिलीन फॉर्मेशन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपका फॉर्मेशन होता है। सो मेटालिक कार्बाइड मींस क्या, कैल्शियम कार्बाइड दिए है, मेटालिक कार्बाइड ट्रीटमेंट विथ वाटर, वाटर के साथ ट्रीटमेंट होता है तो आपका क्या ना एसिटिलीन फॉर्मेशन होता है। ये आप नोट डाउन करके अच्छा से रखो, कार्बाइड के साथ वाटर का रिएक्शन होता है तो आपका क्या एसिटिलीन फॉर्मेशन होता है। और उसी एसिटिलीन के साथ सिल्वर एमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का रिएक्शन होता है तो क्या सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेटेड होता है एंड एमोनिया का स्मेल आता है। इसीलिए आपका बताया ये जो कलरलेस गैस which burn readily in air and which gives a precipitated with ammoniacal silver nitrate solution gas and evolves is the methane, acetylene, ethane and ethylene। सो कौन सा होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन सी, जो आपका क्या है ना एसिटिलीन। एक आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करके रखना, जो कार्बाइड के साथ रिएक्शन पे क्या होता है, ठीक है ना। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, सो 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर आपको देखना चाहिए। सो 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर है आपका क्या है, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका 1 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर। और इसी 1 ब्यूटाइन पे अगर आपका KMNO4 देते हैं तो आपका ए ब्रेक होके ए आपका एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसीलिए CH3 CH2COOH प्लस CO2 फॉर्मेशन होगा। ये आप नोट डाउन करके रहो। KMNO4 जब एल्किन के साथ रिएक्शन होता है कब डायोल होता है, मैं आप लोगों को दिखाए हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पे। ऐसे ही एसिटिलीन के साथ अगर KMNO4 का रिएक्शन होता है तो आपका क्या होता है ना एसिड फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ये आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है ना। चलो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आप नोट डाउन करके रखना। एक देखो ये एल्किन टाइप है, इसमें अगर क्या है ना, अगर हमारे पास क्या है CH3 में टोलुइन है, KMNO4 देते हैं तो आपका एसिड फॉर्मेशन होता है। ए आपका है एलिफेटिक एल्किन है तो इसमें भी एसिड फॉर्मेशन होता है। अगर ए है तो 1,4 डाइहाइड्रोक्विनोन नेफ्थलीन अगर होता है, ए भी आपका डाई एसिड फॉर्मेशन, ए ब्रेक होकर एसिड फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्या है ना टर्शियरी, ये तो टर्शियरी है ना, सो इसमें एक क्वाटरनरी है, इसमें KMNO4 देते हैं तो आपका रिएक्शन नहीं होता है। बट अगर ए है इसमें KMNO4 देते हैं तो हम लोगों का ए फर्स्ट पोजीशन ब्रेक होके आपका क्या है ना एसिड फॉर्मेशन होता है। सो ये भी मेरा एक कलेक्टेड पार्ट है जिसमें आपका क्या है ना एरोमेटिक जो रिंग होता है, एरोमेटिक रिंग के साथ अगर कुछ एलिफेटिक रिंग जुड़ा रहता है तो कैसे आपका क्या ना KMNO4 देके ऑक्सीडेशन होता है, वो पार्ट हम लोगों को देखा, ठीक है ना। चलो हम लोगों का नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ना 15, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट D इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द रिएक्शन। देन आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिए हैं, प्रोडक्ट ए हुआ है। सो देखो एसिडिक एसिड लिए है, उससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हम लोगों ऑलरेडी क्वेश्चन एक डिस्कस किया। उसके साथ H+ एसिडिक कंडीशन पे दिए हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा। देन आपका ब्रोमिनेशन किया है एंड लास्ट में अल्कोहलिक KOH तो आपका मीथेन, अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड होगा, वो आपको देखना चाहिए। सो देखो हम लोगों का आंसर ऑलरेडी मेंशन कर दिए। क्या है हमारे पास अगर एसिडिक एसिड है उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते थे तो हम लोगों का क्या होता है अल्कोहल होता है। देखो भाई यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी आपका 2 कार्बन ही होगा, ठीक है ना। इसको अगर एसिडिक कंडीशन पे देते हैं तो हम लोग को क्या देखे, एसिडिक कंडीशन मींस H2SO4 दे सकते हैं, H2SO4 देन आपका Al2O3, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे काम करते हैं, मींस आपका वाटर सिस्टम से निकल जाएगा और निकलने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा ये एल्किन प्रोडक्ट होगा। और एल्किन में अगर ब्रोमीन एडिशन होता है तो देखो डाई ब्रोमिनेशन हुआ है और इसमें फिर से अल्कोहल KOH देते हैं तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो एसिटिलीन फॉर्म होता है प्लस KBr प्लस वाटर। सो हम लोगों का
फाइनली जो प्रोडक्ट हो रहा है एसिटिलीन फॉर्म हो रहा है। सो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मींस हमारा एसिड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल होता है। अल्कोहल डिहाइड्रेशन करने के बाद हमारा क्या होता है इथिलीन होता है। इथिलीन को ब्रोमीन मींस डाइब्रोमो फॉर्मेशन होता है, डाइब्रोमो इथेन, एंड देन हमारा जो प्रोडक्ट अल्कोहल के वो देते हैं तो फाइनली क्या एसिटिलीन फॉर्मेशन होता है। तो देखो ऐसे टाइप सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आ सकते हैं। आपको रिएजेंट के बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए, तब आप ऐसे टाइप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं ना। द करेक्ट प्रोडक्ट इज क्या होता है, मैं आपको क्या बताया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, क्यों देखो ए आपका सिग्मा बॉन्ड है, ए इसका क्या है ना बॉन्ड, जो देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आपका 2 पाई एक सिग्मा बॉन्ड है। सो देखो हमारा बॉन्ड लेंथ अगर देखेंगे, सो देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होता है। कंपैरेटिवली क्या है ना डबल बॉन्ड, कंपैरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड। सो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्यों बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपका दोनों पाई बॉन्ड का ओवरलैपिंग होने के बाद वो बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या है ना, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पहले, देन आपका डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है ना। इन द मोस्ट CH डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CC बॉन्ड, CC बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या। देखो इसी मॉलिक्यूल पे पूछे हैं जो CC बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन। सो देखो C सिंगल बॉन्ड C का बताया आपका, C सिंगल बॉन्ड C का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सो देखो A C ट्रिपल बॉन्ड C है, A तो नहीं है, A C डबल बॉन्ड C A भी नहीं है, तो A बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है ना। सो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, सो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ए आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ए भी आपका क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, sp जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड रहता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब आपका डबल बॉन्ड रहता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जब आपका सिंगल बॉन्ड रहता है। और क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन और एक पे होता है, ए आप याद रखना ऐसे कीटिन रहता है, तो ये भी कार्बन आपका क्या है ना sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। सो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है आपका, ए क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ए क्या है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ए कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ए भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो आपको याद रखना है ट्रिपल बॉन्ड मींस आपका एलिन सिस्टम अगर होगा तो ए sp होता है और यहाँ पे ए भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो देखो ए जो सी सिंगल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है, तो ए बॉन्ड का ए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछे, ए कार्बन आपका क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, ए कार्बन आपका क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो sp एंड sp2 होगा। देखो sp2 sp है, sp2 sp2 नहीं है, sp3 sp नहीं है, sp3 sp नहीं है। सो आपका सही आंसर कौन सा होगा, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो इसीलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जो द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन एसिटिलीन इज पासेस थ्रू रेड हॉट ट्यूब इज बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, नियोप्रिन एंड इथेन। सो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट व्हेन एसिटिलीन इज पासेस थ्रू रेड हॉट ट्यूब। सो आपको ये याद रखना है, जो एसिटिलीन के साथ अगर रेड हॉट ट्यूब देते हैं तो हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मींस आपका बेंजीन फॉर्मेशन होता है। सो इसीलिए आपका जो सही आंसर है आपका बेंजीन होता है। 3 मोलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन रिएक्शन होता है रेड कॉपर एंड रेड हॉट ट्यूब में, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होने के बाद बेंजीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। सो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ऐसे ही आपका एनसीईआरटी बुक में एसिटिलीन का और कुछ रिएक्शन दिया गया था, वो भी मैं लेके आए। देखो मैं थोड़ा टाइम बाद आपको एसिटिलीन का रिएक्शन जो होता है उसको दिखाऊंगा, कैसे एसिटिलीन के साथ रिएक्शन होता है और उसका क्या प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना। चलो पहले हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसी रिएक्शन का प्रोडक्ट देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसमें ओजोन एंड हाइड्रोलिसिस किया गया है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था ना, अगर हमारे पास कुछ डबल बॉन्ड है, ऐसे C डबल बॉन्ड C रहता है, तो इसमें अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है ओजोनॉइड फॉर्मेशन होता है। मीन्स आपका क्या
ना सी, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड यहाँ पे कार्बन, ऐसे ऑक्सीजन। सो हमारा देखो ऑक्सीजन ऐसे ओजोनॉइड फॉर्मेशन होता है। सो इसमें अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं मीन्स क्या, जिंक H2O देते हैं तो Zn वाटर देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपका क्या होता है ना, आपका ए पार्ट ब्रेक हो जाता है, ए पार्ट ब्रेक हो जाता है और आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या होता है ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O ऐसे प्रोडक्ट होता है, मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन फॉर्मेशन होता है। सो देखो ए हमारा डबल बॉन्ड है, मीन्स बीच में आप यहाँ पे ऑक्सीजन काट दो, जो आपका प्रोडक्ट है वही आपका सही आंसर है ना। सो ऐसे बट आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। सो ट्रिपल बॉन्ड के साथ ओजोनोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस, ओजोन एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा, देखो हम लोग को ऑलरेडी मेंशन कर दिया हमारा प्रोडक्ट में, देखो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का प्रोडक्ट है। देखो ट्रिपल बॉन्ड में सेम आपका क्या है, ओजोनोलिसिस किया गया है, बट यहाँ पे देखो एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, बट हमारा डबल बॉन्ड में ऐसे ओजोनॉइड फॉर्म होने के बाद वो बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। सो इसको जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो C डबल बॉन्ड हो CH2 ऐसे आपका प्रोडक्ट होता है। इसमें जब आपका H2O2 फॉर्मेशन होता है, उसी H2O2 के साथ फिर से आपका रिएक्शन होने के बाद एक एसिड होता है और एक एसिड होता है। सो आपको याद रखना है क्या, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ओजोनोलिसिस हाइड्रोलिसिस है, ओजोन एंड हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट होता है दो एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या, ये CH3C, यहाँ पे CH3C। सो आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है क्या, ये बीच में काट दो, काटने के बाद जैसे हमारा डबल बॉन्ड था कीटोन फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपका एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स आपका CH3C डबल OH एंड देन इधर का अगर देखेंगे 3 कार्बन है, ये भी आपका CH3 CH2C डबल OH, मीन्स एक आपका इसे एक क्या ना एसिडिक एसिड हो जाएगा और एक प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। सो ये आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो हमारा सॉल्व हो गया ओजोनोलिसिस का, डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस होता है तो क्या होता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस होता है तो क्या होता है। ये दोनों पार्ट आप नोट डाउन करके रखो। ओजोनोलिसिस रिएक्शन अगर पूछेंगे तो ऐसे ही आपका बड़ा कंपाउंड देके भी पूछ सकते, बट ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन करके रखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4 and HgSO4 द मेजर प्रोडक्ट इज प्रोपानॉल, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपानॉल एंड प्रोपानॉल। सो देखो ये भी क्या, डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 दिया गया है। सो प्रोपाइन मीन्स क्या है ना, आपका एल्काइन है। एल्काइन मीन्स प्रोपाइन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है ना, आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है। सो इसी प्रोपाइन पे H2SO4 एंड HgSO4 दिया गया है, HgSO4 याद रखना है। जब हमारे पास एल्कीन होता है, एल्कीन इनसोल्यूबल इन वाटर, मीन्स एल्काइन सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, बट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 तब आपका क्या एल्काइन सोल्यूबल होता है वाटर में। ये जो डाइल्यूट H2SO4 मीन्स ये वाटर के साथ एसिड है, तो डाइल्यूशन मीन्स आपका वाटर देके डाइल्यूशन किया तब आपका क्या वो सॉल्यूशन होता है, और उसी सॉल्यूशन होने को बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है, ए। सो ए हमारा एनसीईआरटी बुक में अच्छे से मेंशन किया गया है। जो प्रोपाइन है, इसी प्रोपाइन के साथ वाटर का जो एडिशन होता है उसी एडिशन आपका ऐसे होता है। देखो यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का साइड ए जो CH, यहाँ पे आपका क्या है हाइड्रोजन एडिशन होगा और ए आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपका OH एडिशन होगा, ऐसे ऐसे इसी ट्रिपल बॉन्ड में, और उसको आइसोमराइजेशन होने को बाद आपका प्रोपानोन फॉर्मेशन होता है। प्रोपानोन, ए प्रोपानोन का स्ट्रक्चर है। सो देखो प्रोपानेल लिखा हुआ है, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट है तो नहीं होगा, प्रोपानोन ये आपका प्रोपानोल, प्रोपानॉल अल्कोहल नहीं होगा, ये भी प्रोपानिल एल्डिहाइड नहीं होगा, एल लिखा हुआ मीन्स एल्डिहाइड। सो आपका सही आंसर क्या होगा ना, प्रोपानोन। सो एल्काइन के साथ H2+ देते हैं एसिडिक कंडीशन पे तो आपका जो प्रोडक्ट होता है प्रोपानोन फॉर्मेशन होता है। सो आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये जो मैं 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये 30 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप पार्ट से आपको लेके आए, जैसे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके पास लेके आए।
समझ आया ना। चलो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है ना, हमारा जो मैं आपको दिखाया था, जो हमारा एल्काइन है उसी एल्काइन का डिफरेंट, जैसे एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन आपका इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, क्योंकि देखो ये जो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड मीन्स आपका ए एल्काइन के साथ प्लाटिनम प्लाटिनम निकेल देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होता है क्या, एल्कीन फॉर्मेशन होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कौन सा ना, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसके साथ अगर प्लाटिनम प्लाटिनम देते हैं तो प्रोपेन फॉर्मेशन होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे एडिशन ऑफ हेलोजन, देखो यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, इसमें ब्रोमीन एडिशन हो रहा है, सो ब्रोमीन एडिशन 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन हो रहा है, और उसके साथ फिर से अगर होगा तो 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट, सो ए सेकेंड एक इंपॉर्टेंट एल्काइन का, आपका एक एल्काइन का रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर जो है हम लोगों का, देखो यहाँ पे हम लोगों और एक पार्ट देखा था एल्काइन का इंपॉर्टेंट का पार्ट, ये एक रिएक्शन का, द कंपाउंड C3H4 हैज ए ट्रिपल बॉन्ड व्हिच इज इंडिकेटेड बाय द रिएक्शन ब्रोमीन वाटर फिलिंग सॉल्यूशन बायर रिएजेंट एंड एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हमेशा याद रखो एल्काइन को आइडेंटिफाइड करने के लिए एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें हम लोगों का एल्काइन आइडेंटिफाइड होता है। देखो ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन को एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट देते हैं तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपाइन बनते हैं, जो आप आइडेंटिफाइड कर पाते, ये है आपका, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट ऐसे ही अनदर क्वेश्चन, जो देखो ये आपका क्या है, एल्काइन है H2O Hg2 प्लस H2SO4, तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, थोड़ा टाइम पहले ही तो बताए हम लोगों, H2O Hg2 प्लस H2SO4 X, देन उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिए है, तो आपका क्या है ना, रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन होने के बाद P4 ब्रोमीन दिया है, जेड प्रोडक्ट कौन सा होगा वो आपको देखना चाहिए। सो हम लोगों देखे क्या ना, एल्काइन के साथ Hg2 प्लस H2SO4 देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड ए। सो इसी एल्डिहाइड को क्या ना रिडक्शन किया है कि क्या देखे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो इसको अगर क्या ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे देते तो आपका जो प्रोडक्ट होता है CH3CH2OH हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देने के बाद, और ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में P4 मींस P4 का स्ट्रक्चर कभी आपको पूछते हैं आप देखना, उसके साथ ब्रोमीन का रिएक्शन होता है तो ब्रोमोप्रोपेन इथेन फॉर्मेशन होता है, सो इथाइल ब्रोमाइड, इसीलिए इसका सही आंसर है इथाइल ब्रोमाइड। सो देखो कॉन्सेप्ट टाइप है ना, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कौन सा है ना, एसिटिलीन के साथ अगर निकेल साइनाइड देते हैं इन प्रेशर हेयर एक्स इज द रिएक्शन, एक्स में क्या होगा। देखो हम लोगों थोड़ा टाइम पहले क्या पढ़ा है, कॉपर रेड हॉट देते हैं एसिटिलीन के साथ, तब हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होता है, बेंजीन फॉर्मेशन होता है, और एसिटिलीन के साथ अगर निकेल साइनाइड देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है साइक्लोऑक्टाट्राइन प्रोडक्ट, टेट्राइन प्रोडक्ट होता है, साइक्लोहेक्सानोनेट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन प्रोडक्ट होता है। देखो यहाँ पे 4 मोलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन लिए हैं और इसके साथ निकेल साइनाइड दिए है तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन हुआ है। 3 मोलिक्यूल जब एसिटिलीन था आपका बेंजीन था, 4 मोलिक्यूल लिए हैं मींस आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द रेशियो ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज। देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको पूछे नहीं अभी तक, बट अभी रिसेंटली ऐसे टाइप नया क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, ए आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, हाँ ए रेशियो ऑफ क्या ना सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। सो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इन बेंजीन पे अगर देखेंगे तो आप कैसे देखेंगे ना, ए सिग्मा बॉन्ड कितना है ना, सिग्मा बॉन्ड आपका देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी आपका 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का है, 6 सिग्मा बॉन्ड, ओके। प्लस देखो क्या है ना 1 2 3 4 5 6 अनदर 6 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होगा बेंजीन पे, 12 सिग्मा बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड कितना है ना, पाई बॉन्ड 1 2 3, सो आपका 3 पाई बॉन्ड, तो उन दोनों का रेशियो अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आपका कितना हो जाएगा, 4।
सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप याद रखो बेंजीन का क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रेशियो, नेफ्थालिन का क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रेशियो, एंथ्रासिन का क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रेशियो, पेरिडीन का क्या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रेशियो, ये सब आप नोट डाउन करके रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। द केमिकल नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑफ गामाक्सिन इज कौन सा होगा? सो गामाक्सिन का केमिकल नेम होता है आपका क्या है? BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मींस आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, क्योंकि देखो बेंजीन के साथ 3 क्लोरीन सनलाइट एडिशन रिएक्शन होता है और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा हाइड्रोकार्बन व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन। हम लोगों का क्या पता ना, लोअर एल्केन C1 to C4 आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। सो गैसियस कौन सा होता है? लोअर एल्केन। सो यहाँ पे देखो लोअर एल्केन C1 to C4, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, ये सब क्या है आपका? लोअर एल्केन है। तो ये सब गैसियस इन नेचर, ये सब गैसियस इन नेचर। सो ये नहीं होगा, बट हायर एल्केन मींस आपका पेंटेन। सो ये आपका क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए। ठीक है ना, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन बेंजीन, इथिन, इथेन एंड इथेन। देखो इथेन, इथिन, इथिन, देखो ये क्या है ना? इथेन, इथेन मींस क्या है ना? CH3, ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर। इथिन मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइल मींस आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना। सो ये आपका इथाइन का स्ट्रक्चर है और बेंजीन आपका ये है। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अगर आपको पूछे है ना, तो ए हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि एक इसका sp हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन होता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है उसका एसिडिटी भी ज्यादा होता है। सो इसीलिए ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है कंपैरेटिवली sp2 एंड कंपैरेटिवली sp3। ओके, ये आपको याद रखना है। जो किसका मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है? एसिटिलीन का मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है और एस कैरेक्टर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो मोर हाइड्रो एसिडिटी होता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, द एल्केन इज एक्सिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा एल्केन आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा? सो देखो इसका सही आंसर है क्या है ना, व्हेन टू ग्रुप अटैच अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम सेम द कंपाउंड इज नॉट एक्सिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमर, ओनली टू ब्यूटेन एक्सिबिट द जियोमेट्रिकल आइसोमर। सो अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 2 ब्यूटेन जो स्ट्रक्चर है वो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीसीसी इज एरोमेटिक। ये आपका और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड मींस एक ए होता है आपका क्या होता है ना? साइक्लिक, देन आपका प्लेनर, 3 conjugated एंड 4 क्या है ना? 4n+2 मीन्स हुकेल्स रूल का हिसाब से एरोमेटिक होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो आप उसको एरोमेटिक बताएंगे। सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका एरोमेटिक नहीं है। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स आपका ये प्लेनार नहीं है, तो ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है। ये देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ये आपका क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो 8 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू अगर 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n का वैल्यू अगर 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2 होगा तो आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई, ये भी एरोमेटिक नहीं है। और इसमें अगर देखेंगे 2, 4, 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये आपका एरोमेटिक है। सो इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है ना, देखो हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है, एरोमेटिसिटी का साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए। सो हमारा देखे क्या, जो प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनार नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये आपका था बाटे 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स ये भी नहीं होगा। ये हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स देखो ये साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है एंड क्या 2 पाई, यहाँ पे आपका 2 पाई, और ये लोन पेयर के लिए आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मीन्स आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, सो प्यूरन इसीलिए आपका एरोमेटिक होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्री यूरान इज एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हुकेल्स रूल।
देन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो एरोमेटिसिटी, कौन सा प्रोडक्ट आपका एरोमेटिसिटी शो नहीं होगा। देखो एरोमेटिसिटी कौन सा प्रोडक्ट शो नहीं होगा, अगर आप देखेंगे जो लोन पेयर रहते हैं मीन्स आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन लेना है। सो वहां पे हम लोग को फ्यूरन दिखा था, यहाँ पे थायोफिन, देखो ए 2 पाई, यहाँ पे भी 2 पाई और यहाँ पे भी 2 पाई लोन पेयर के लिए, तो ए 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपका एरोमेटिक, ए 2 पाई ए 2 पाई ए 2 पाई तो ए भी 6 पाई एरोमेटिक पिरिडिन। देन आपका ए अगर है पिरोल, देखो यहाँ पे 2 पाई और ए भी 2 पाई तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक, ए भी एरोमेटिक, बट आपका ए 2 पाई और 2 पाई ये 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो आपका एरोमेटिक नहीं है, इसीलिए इसका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स आपका क्या है, एरोमेटिसिटी शो नहीं कर रहा है, मीन्स ऑप्शन डी सही आंसर है। तो कंसेप्ट समझ आए हम लोगों का, क्वेश्चन 1 to 13 तक आप अच्छा से देखो, स्किप मत करो। अगर कुछ डाउट आए तो कमेंट में लिखना, इससे आपका हाइड्रोकार्बन का कंप्लीटली जो पार्ट वो कवर हो गया, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं कवर कर दिए। अगर कुछ डाउट आए तो आप कमेंट में लिखना। अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों को मिलता है हमारा नेक्स्ट क्लास में, अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। चलो बाय बाय।